सब्सक्राइब करें बजरंग आईटीआई स्टडी को और घंटे का बटन दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का बजरंग आईटीआई स्टडी यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम कर रहे हैं आईटीआई ट्रेड इलेक्ट्रीशियन से संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षाओं की सीरीज। तो ये जो वीडियो है, हम सभी जानते हैं आईटीआई के बेस पर यूपीपीसीएल में वैकेंसी निकली हुई हैं और उसका जो सिलेबस है, वह जो पेपर होता है, पेपर दो पार्ट में होता है। ए पार्ट में कंप्यूटर है, कंप्यूटर क्वालिफाइंग है, और बी पार्ट टेक्निकल का है। तो यदि आप टेक्निकल में कितना ही अच्छा मार्क्स कर जाते हैं, लेकिन यदि कंप्यूटर में आप 40% मार्क्स नहीं प्राप्त करते हैं, तो आपकी बी पार्ट की जो कॉपी है वह चेक नहीं होगी। तो इसीलिए हम मेरे द्वारा एक सीरीज़ चलाई गई है जिसमें मैं आपको कंप्यूटर का पूरा सिलेबस कराऊंगा। और उस सिलेबस के अंतर्गत मैंने ये आपको पहली एक बुक प्रेफर की है। बुक है कंप्यूटर, लूसेंट पब्लिकेशन की बुक है कंप्यूटर, और उस बुक के माध्यम से मैं कंप्यूटर का पूरा सिलेबस 1 बाय 1 चैप्टर के माध्यम से आपको करा रहा हूँ। और पहला चैप्टर मैं इससे पहले वीडियो में कराया चुका हूँ आपको, और आज की जो वीडियो है वह चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन संयोजित किए गए हैं उसमें। तो चलिए हम करते हैं चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन स्टार्ट। उससे पहले आपने यदि पहली वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। पहला प्रश्न है, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हुई है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो कंप्यूटर की शब्द की जो उत्पत्ति हुई है किससे हुई है? कंप्यूट शब्द से, कम्युनिकेशन शब्द से, कंप्यूट शब्द से, कम्युनिकेशन शब्द से, करेक्शन से, या कंट्रोल शब्द से। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, यहाँ पर पूछा गया है आपसे। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कंप्यूट शब्द से कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हुई है। कंप्यूट शब्द से कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हुई है। अगला प्रश्न है, प्राचीन समय में गणना करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता था? अर्थात पुराना जो समय था, पहले के समय में गणना अर्थात कैलकुलेशन करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता था? तो क्या वह अबेकस नाम का यंत्र था, पास्कल कैलकुलेटर था, यांत्रिक कैलकुलेटर था, या यांत्रिक एनालिटिकल इंजन था? तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ, प्राचीन समय में हम अबेकस नाम के यंत्र का प्रयोग गणना कार्यों के लिए किया करते थे। अब ये अबेकस होता कैसे है, सभी बचपन में पढ़े होंगे और देखा भी होगा। देखिए, कुछ इस प्रकार से एक आकृति होती है, और जिसमें क्या होता है कि रंग बिरंगे अर्थात विभिन्न अलग अलग रंगों के मोती इसमें होते हैं। इसमें एक होगा, इसमें दो होंगे, अगले में तीन होंगे, और तीन सभी डिफरेंट डिफरेंट कलर के होंगे। ये आपने देखा भी होगा। गिनतारा बोलते हैं हम इसको, गिनतारा। तो इस गिनतारा को ही हम कहते थे अबेकस। तो प्राचीन समय में गणना करने के लिए इसी यंत्र का हम प्रयोग करते थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अबेकस का प्रयोग किस प्रकार की गणना करने के लिए किया जाता था? बीजगणितीय गणनाएं करने के लिए, अंक गणितीय गणनाएं करने के लिए, अक्षरों को गिनने के लिए, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो देखिए, जो अबेकस का प्रयोग करते थे वह करते थे अंकगणितीय गणनाओं को। इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा समझ लीजिए। क्या समझ लीजिए, बीजगणितीय गणनाओं के लिए क्यों नहीं किया जा सकता था? क्योंकि बीजगणितीय कोई भी हम इक्वेशन इस रूप में लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या और भी कुछ, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसे करके लिखते हैं, या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या ए स्क्वायर माइनस एक्स, कुछ भी ऐसा हम बीजगणितीय रूप में लिखते हैं। अंक गणितीय गणनाएं हम करते थे उस समय अबेकस से। अक्षरों की गणनाओं के लिए हम अबेकस का प्रयोग नहीं करते थे। अगला प्रश्न है, अबेकस का प्रयोग सर्वप्रथम किस देश में किया गया? अब ये भी प्रश्न है कि अबेकस का प्रयोग सर्वप्रथम किस देश में किया गया था। तो क्या चीन में किया गया था, जापान में, भारत में, या संयुक्त राज्य अमेरिका में? तो अबेकस का प्रयोग सर्वप्रथम जिस देश में किया गया था उस देश का नाम है चीन। जी हाँ, चाइना में सर्वप्रथम अबेकस का प्रयोग किया गया था। किस देश में? चाइना में। इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक सेकेंड।
प्रथम गणना मशीन किसे कहा जाता है? प्रथम गणना मशीन किसे कहा जाता है? गणना अर्थात गिनती करना। प्रथम गिनती करने वाली मशीन किसे कहा जाता है? देखिए, किसी भी प्रश्न का आंसर देने से पहले उस प्रश्न को ठीक प्रकार से पढ़िए, प्रश्न को समझिए, उसके उपरांत आंसर दीजिए। तो प्रथम गणना मशीन क्या पास्कल कैलकुलेटर को कहते थे, अबेकस को कहते थे, एनालिटिकल इंजन को कहते थे, या इनमें से कोई नहीं? मैंने बताया सर्वप्रथम गणना के लिए हमने प्रयोग किया था अबेकस। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पास्कल कैलकुलेटर का आविष्कार कब और किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया? पास्कल कैलकुलेटर था, उसका आविष्कार कब और किस वैज्ञानिक ने किया? तो इसके ऑप्शन हैं 1680 में चार्ल्स बेबेज ने, 1645 में ब्लेज पास्कल के द्वारा, 1692 में एडिसन के द्वारा, या 1646 में लेडी अगस्ता के द्वारा। तो जो पास्कल कैलकुलेटर का आविष्कार किया गया था, देखिए यहाँ प्रश्न में ही आंसर दिया गया है, पास्कल कैलकुलेटर का आविष्कार ब्लेज पास्कल ने किया था, इसीलिए उसका नाम पास्कल कैलकुलेटर रखा गया था। तो ब्लेज पास्कल से एक ही ऑप्शन है यहाँ, और सन भी उसके सामने दिया ही है। तो 1645 में ब्लेज पास्कल ने पास्कल कैलकुलेटर का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, एनालिटिकल इंजन को किसके द्वारा और कब बनाया गया? एनालिटिकल इंजन को किसके द्वारा और कब बनाया गया? जोसेफ मेरी जैक्वार्ड के द्वारा सन 1801 में, ब्लेज पास्कल के द्वारा सन 1605 में, चार्ल्स बेबेज के द्वारा सन 1645 में, या लास्ट ऑप्शन है लेडी अगस्टा के द्वारा सन 1692 में। तो एनालिटिकल इंजन को बनाया गया था चार्ल्स बेबेज द्वारा, ब्लेज पास्कल द्वारा सन 1605 में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इनमें से कौन सा है? प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इनमें से कौन सा है? क्या यूनिवैक है, एनिएक है, एडसैक है, या नोटा? तो देखिए, इस प्रश्न का सही आंसर है एनिएक। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था एनिएक। एनिएक की फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जाती है, तो एनिएक की फुल फॉर्म इसी चैप्टर में, इस क्वेश्चन में दी है, मैंने आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ, आगे बताऊँगा आपको। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न ही है, एनिएक की पूर्ण रूप क्या है? एनिएक का पूर्ण रूप क्या है? तो एनिएक का पूर्ण रूप क्या है पूछा गया है आपसे यहाँ। क्या इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर, काफ़ी लंबा फुल फॉर्म है इसका, इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक्स न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर, या इलेक्ट्रिक्स न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर कंप्यूटर? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। एनिएक का पूर्ण रूप है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनिएक को किसके द्वारा बनाया गया? प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो था वह किसके द्वारा बनाया गया? तो वह चार्ल्स बेबेज और लेडी अगस्टा के द्वारा बनाया गया, या खाली चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया, या जेम्स प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मुचुली के द्वारा बनाया गया, या इनमें से कोई नहीं? तो चलिए इस प्रश्न का सही आंसर बताते हैं। प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, जेम्स प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मुचुली ने पहला एनिएक कैलकुलेटर अर्थात इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर को बनाया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, यूनिवैक का पूर्ण रूप क्या है? यूनिवैक का पूर्ण रूप क्या है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, यूनिमोड ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्रीहेंशन? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। यूनिवैक का पूर्ण रूप है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के विकास की कुल कितनी पीढ़ियां हैं? कंप्यूटर के विकास की कुल कितनी पीढ़ियां हैं? तो क्या 5 पीढ़ी हैं, 4 पीढ़ी हैं, 3 पीढ़ी हैं, या 8 पीढ़ी हैं? बताइए इस प्रश्न का सही आंसर। चलिए बताते हैं। प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कंप्यूटर के विकास की 5 पीढ़ियां हैं। कंप्यूटर के विकास की 5 पीढ़ियां हैं, और प्रत्येक पीढ़ी में अलग अलग टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था। कौन सी टेक्नोलॉजी का कैसे प्रयोग किया गया था, इस प्रकार के बारे में भी आंसर और क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं आपसे। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रथम व्यावसायिक कंप्यूटर कौन सा था? अर्थात पहला कमर्शियल कंप्यूटर कौन सा था? क्या यूनिवैक था, एनिएक था, एडसैक था, या नोटा? तो प्रथम व्यावसायिक कंप्यूटर जो था वह था यूनिवैक। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी का कार्यकाल क्या था? देखिए मैंने अभी आपको बताया कि कंप्यूटर की 5 पीढ़ियां हैं, और कंप्यूटर की 5 पीढ़ियों का कार्यकाल अलग अलग है। तो यहाँ पर हमने आपसे पूछा है
कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी का कार्यकाल, तो कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी का कार्यकाल है सन 1942 से 1956, 1956 से 1960, 1960 से 1965 या 1965 से 1985। तो इस प्रश्न में सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी का कार्यकाल है 1942 से 1956, 1942 से 1956 तक। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी में किस टेक्निक का प्रयोग किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा जाता है कि कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी में हमने किस टेक्नोलॉजी अर्थात टेक्निक का प्रयोग किया था। तो ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया था, आईसी चिप का प्रयोग किया था, या वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया था, या ए और बी दोनों। तो कंप्यूटर की जो प्रथम पीढ़ी थी उसमें हमने वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया था, अर्थात इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कुछ एडिशनल जानकारी बता देता हूँ मैं आपको। वैक्यूम ट्यूब काफ़ी बड़ी होती थी और इनको गर्म होने में काफ़ी टाइम लगता था। यही कारण था कि जो प्रथम जनरेशन के कंप्यूटर थे वह आकार में काफ़ी बड़े थे, अर्थात और कार्य करने में स्टार्ट होने में काफ़ी टाइम लिया करते थे। बाद में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई तब हमने ट्रांजिस्टर का भी प्रयोग किया, आईसी चिप का भी प्रयोग किया और वर्तमान में हम माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग कर रहे हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी में किस भाषा का प्रयोग किया गया। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी में किस भाषा का प्रयोग किया गया। तो क्या जावा लैंग्वेज का प्रयोग किया गया, मशीन लैंग्वेज का प्रयोग किया गया, लैंग्वेज का प्रयोग किया गया, या बेसिक लैंग्वेज का प्रयोग किया गया। देखिए, कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी में जिस भाषा का प्रयोग किया गया था वह भाषा थी मशीनी भाषा। हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, बंगला, फ़ारसी ये भाषा नहीं, इन पर काम नहीं करता है कंप्यूटर की जो भाषाएं होती हैं वे अलग होती हैं और जो सॉफ्टवेयर का कोर्स करते हैं उनको ये सब भाषाएं पढ़नी भी होती हैं, अर्थात इनकी जो कोडिंग होती है वो अलग ही लैंग्वेज में होती है और जो बच्चे या जो स्टूडेंट इसको पढ़ते हैं उनको ये भाषाएं पढ़नी होती हैं। तो कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी में जिस भाषा का प्रयोग किया गया था वह भाषा थी मशीनी लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ENIAC, यूनिवैक और मार्क 1 किस पीढ़ी के कंप्यूटर थे। देखिए, प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था, पूछ लिया गया आपसे। अब पूछा गया, कुछ विशेष नाम दे दिए गए हैं। ENIAC, यूनिवैक और मार्क 1 किस पीढ़ी के कंप्यूटर थे। तो क्या प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर थे, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर थे, या चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर थे। तो ये सभी प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही और सटीक आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी का कार्यकाल क्या था। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी का कार्यकाल क्या था। तो 1955 से 1964, 1996 से 2000, 2000 से 2005 और 2000 से 2019। यदि आप थोड़ा भी दिमाग रखते हैं तो इस प्रश्न का आंसर आराम से दे पाएंगे, क्योंकि देखिए ये 2000, 2005, 2019 ये सभी 2000 के पास के ऑप्शन हैं, जबकि ये सबसे अलग ऑप्शन है। और मैंने आपको इससे पूर्व में बताया था कि पहले जनरेशन का जो टाइम था वह था 1942 से लेकर 1954 तक। तो 55 से यहाँ स्टार्ट हुआ है, तो ये थी दूसरी पीढ़ी का कार्यकाल 1955 से 1964 तक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की द्वितीय पीढ़ी में प्रयोग किया गया था किस टेक्निक को। कंप्यूटर की द्वितीय पीढ़ी में हमने किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया। ट्रांजिस्टर का, वैक्यूम ट्यूब का, आईसी चिप का, या सिलिकॉन चिप का। तो मैंने बताया आपको कि प्रथम पीढ़ी में हमने वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था, तो ये ऑप्शन तो यहाँ से अपने आप ही नेगलेक्ट हो जाता है, अर्थात कट जाता है। आईसी चिप और सिलिकॉन चिप ये दोनों चिप का प्रयोग हमने तीसरी जनरेशन के कंप्यूटर में किया गया था। आईसी चिप कह लीजिए या सिलिकॉन चिप, एक ही बात है। हमने दूसरी पीढ़ी में जिसका प्रयोग किया था वह था ट्रांजिस्टर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मैग्नेटिक डिस्क पर किस धातु की परत चढ़ी होती है। मैग्नेटिक डिस्क पर किस धातु की परत चढ़ी होती है। तो आयरन ऑक्साइड की होती है, कैल्शियम ऑक्साइड की होती है, या सोडियम ऑक्साइड नाइट्रेट की होती है, या कार्बन टेट्रा क्लोराइड की होती है। तो मैग्नेटिक डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, आईसी का प्रयोग कंप्यूटर की किस पीढ़ी में किया गया। आईसी का प्रयोग कंप्यूटर की किस पीढ़ी में किया गया। तृतीय पीढ़ी में, चतुर्थ पीढ़ी में, द्वितीय पीढ़ी में, या प्रथम पीढ़ी में। मैंने इससे पूर्व में आपको बता ही दिया है, प्रथम पीढ़ी में हमने वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया, वैक्यूम ट्यूब। द्वितीय पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया, ट्रांजिस्टर। और तृतीय पीढ़ी में आईसी का प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया गया, आईसी। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, आईसी का आविष्कार किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जनरल कंपटीशन में कई बार पूछा जाता है।
आईसी का आविष्कार किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया? तो J.S. किल्बी के द्वारा, या फिर JSLV के द्वारा, जेम्स प्रॉस्पर के द्वारा, ब्लेज पास्कल के द्वारा। तो ध्यान रखिए कि आईसी का आविष्कार किया था वह किया था J.S. किल्बी नाम के वैज्ञानिक के द्वारा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कंप्यूटर की जनरेशन का तृतीय पीढ़ी का कार्यकाल क्या है? 1965 से 1974, 1974 से 2000, 2000 से 2015, 2015 से 2018। देखिए 2000 के पास में तो कोई पीढ़ी आई नहीं है अभी इन तीनों में, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1965 से 1974 कंप्यूटर की तृतीय पीढ़ी का कार्यकाल है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है LSI का पूर्ण रूप है? लॉन्ग स्केल इंटीग्रेशन, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन या लॉन्ग स्केलर इंटीग्रेशन। तो LSI का पूर्ण रूप होता है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर वी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है VLSI का पूर्ण रूप क्या है? VLSI का पूर्ण रूप क्या है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी हाई लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरिएबल स्केल इंफॉर्मेशन, वेरिएबल लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो देखिए VLSI का पूर्ण रूप है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। ये सभी प्रश्न लूसेंट की बुक से डिट्टो लिए गए हैं, इनमें कोई भी फेरबदल नहीं किया गया है। सभी वह प्रश्न जो विगत वर्ष की परीक्षाओं में पूछे गए हैं वह प्रश्न लिए गए हैं। यदि आप लूसेंट की बुक पर यकीन करते हैं तब इसी वीडियो को देखिए, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपसे कोई फ़ीस नहीं मांगी जा रही है इसकी, इतना तो कर ही सकते हैं। आई होप सो। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है ULSI का पूर्ण रूप क्या है? तो अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, अल्टीमेट लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, अल्ट्रा लॉजिक स्केल इंटीग्रेशन या अल्ट्रा लोकल स्केल इंटीग्रेशन। ULSI का पूर्ण रूप होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। यदि आप इन ऑप्शनों को सही से नहीं पढ़ते हैं तो देखिए सभी यू से भी स्टार्ट हो रहे हैं, एल देखिए बिल्कुल इनके ही ऑप्शन से सारे स्टार्ट हो रहे हैं। यदि आपने पढ़ रखा है तभी इस प्रश्न का आंसर सही से दे पाएंगे, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ, याद कर लीजिएगा। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन ULSI का पूर्ण रूप होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है स्वचालित ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में किस प्रकार के कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? अर्थात हम कहते हैं जब कभी आप दिल्ली या बड़े बड़े शहरों में कहीं भी जाते होंगे तो वहाँ देखते होंगे कि जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम में बत्तियों अर्थात ट्रैफिक लाइट्स का प्रयोग किया जाता है वह ऑटोमेटिक होती हैं। तो वहाँ पर ऑटोमेटिक होती हैं, उनमें कौन सा प्रयोग कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं हम? स्पेशल पर्पस कंप्यूटर होता है, मेन कंप्यूटर होता है, जनरल कंप्यूटर होता है या सुपर कंप्यूटर? सुपर कंप्यूटर का प्रयोग हम वैज्ञानिक कार्यों के लिए करते हैं। यहाँ पर जो हम करते हैं तो ये स्पेशल कार्य के लिए कंप्यूटर प्रयोग किए जाते हैं, इस कारण इन कंप्यूटरों को कहते हैं हम स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर का मिश्रित रूप क्या है? देखिए कंप्यूटर दो प्रकार के होते हैं, एक हाइब्रिड कंप्यूटर और दूसरा होता है एनालॉग कंप्यूटर। और इन दोनों कंप्यूटरों का मिश्रित रूप कौन से कंप्यूटर को कहा जाता है? तो वह कंप्यूटर है हाइब्रिड कंप्यूटर। प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? भारत में निर्मित होने वाले प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो क्या परम नाम है, पवन नाम है या CV रमन नाम है या सिद्धार्थ? तो भारत में निर्मित होने वाले प्रथम कंप्यूटर का नाम है परम। और यदि आपको सिद्धार्थ मन में आ रहा है, जी हाँ सिद्धार्थ है भारत में निर्मित होने वाला प्रथम सुपर कंप्यूटर। ध्यान रखिए, भारत में निर्मित होने वाला प्रथम सुपर कंप्यूटर अगर पूछा जाए तो आंसर होगा सिद्धार्थ, जबकि केवल कंप्यूटर पूछा जाएगा तब आंसर होगा परम। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर। विश्व का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? तो ऑप्शन है आपके सुपर कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर या डिजिटल कंप्यूटर। तो विश्व का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज़ तथा सबसे महंगा कंप्यूटर है? सुपर कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप या नोटबुक? तो जब सबसे बड़ा कंप्यूटर होता है सुपर कंप्यूटर, सबसे महंगा कंप्यूटर और सबसे तेज़ चलने वाला भी कंप्यूटर है कौन सा? सुपर कंप्यूटर। इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है सामान्य रूप से प्रयोग में लाए जाने वाला कंप्यूटर। जनरली जिन कंप्यूटरों को हम प्रयोग में लाते हैं वह कौन सा कंप्यूटर है? हाइब्रिड कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर या डिजिटल कंप्यूटर?
तो हम सामान्यतः प्रयोग में लाते हैं डिजिटल कंप्यूटर को। इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? विश्व का, ना कि भारत का पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। विश्व का सर्वप्रथम अर्थात पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो वह है क्रेबन। भारत का पूछा जाए पहला सुपर कंप्यूटर तो वह है सिद्धार्थ। अगला प्रश्न है, देखिए चैप्टर 2 में इतने ही प्रश्न थे। आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी प्रकार के अन्य वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बजरंग ITI स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखते रहिए, पढ़ते रहिए, घर पर रहिए, साफ रहिए, सुरक्षित रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।